चिल्ड्रन के लिए सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? चिल्ड्रन के लिए सोशलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे ग्रुप वर्क में, जिसकी वजह से उनकी सोशल स्किल्स जो है वो लर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अज्यूम्ड वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को मतलब असेस करते वक्त क्या चीज़ जो है वो अज्यूम नहीं की जा सकती है? सो देर इज़ नो चांस ऑफ एरर वाइल असेसमेंट। ये चीज़ जो है अज्यूम नहीं कर सकते हम, क्योंकि असेसमेंट में भी जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं। ओके, और जो चीज़ें अज्यूम की जा सकती है स्टूडेंट्स को असेस करते वक्त वो हो सकता है देयर शुड बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल कंस्ट्रक्ट्स कैन बी मेजर्ड एंड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल कंस्ट्रक्ट्स एग्जिस्ट्स। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी स्किल जो है स्किल सब्जेक्ट इज़ ऑफर्ड इन द मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल में जो है कोडिंग ऑफ़र की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि फुल फॉर्म ऑफ CCE क्या होगा? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक गुड टेस्ट का करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो जो एप्टीट्यूड है वो एक गुड टेस्ट का जो है वो करैक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग। ये जो क्रिएटिविटी होती है वो कौन सी प्रकार की जो थिंकिंग होती है उसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द लोवेस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग आउटकम्स इन द कोग्निटिव डोमेन। मतलब जो लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो है वो कोग्निटिव डोमेन के कौन से जुड़ा हुआ है? नॉलेज से। और रोजन वेग टेस्ट मेजर्स, जो रोजन वेग टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है? तो वो पर्सनैलिटी मेजर करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज व्हाट? टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज द मेमोराइजेशन। जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी होती है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑलवेज, तो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग को कौन प्रमोट करता है? तो एनालाइज द वेरियस वेज इन विच अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रोटा। ये चीज़ जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर द असेसमेंट फॉर द बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स। तो वो जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ऐसा मेथड होता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय, जो CBSE है वो कंट्रोल और मैनेज होती है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फोकस ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट ऑन, करिकुलम के ऊपर जो है पोर्टफोलियो का फोकस नहीं होता है, बाकी प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे, ग्रोथ पे इस पोर्टफोलियो का फोकस होता है। अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द गर्ल्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन इज नेशनल स्कीम फॉर द इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। विच रिकॉर्ड इज मेंटेन टू वेरीफाई द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो होता है पोर्टफोलियो। Metacognition thinking about our own thinking is a key component of our own ability to regulate our own learning processes। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कौन सा नहीं है? तो ये जो रोर्सचाच-इंक ब्लॉट टेस्ट, ये जो है एक इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। बाकी जो है स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट और वेहसलर बायनेट टेस्ट और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्राइसिस, ये सारी जो है क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का फीचर जो है वो क्या इंक्लूड करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ द असेसमेंट, एम्फेसिस ऑन द थॉट्स प्रोसेस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व करता है। ओके।